नमस्कार दोस्तों, AMG एकेडमी फेसबुक पेज, ऐप और यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ये क्लास है आपकी। आज मैं जो क्लास लेके आया हूँ ये है आपकी SSC GD के नोटिफिकेशन के बारे में कि SSC GD की वैकेंसी 2021 में जो अभी चल रही है उनके बारे में संपूर्ण जानकारी। यहाँ पे अपन देखेंगे कि कितनी वैकेंसी है और योग्यता क्या होनी चाहिए, इसका सिलेबस क्या है, किस तरह से तैयारी करनी है। ठीक है, तो जानते हैं इसके बारे में संपूर्ण जानकारी। एक एक चीज को क्लियर करता चलूंगा मैं। अच्छे से देखना पूरी वीडियो को और उसके बाद में जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है वो फॉर्म फिल कर देना और तैयारी में जुट जाइए। ठीक है, कंप्लीट जानकारी कि भाई कितनी तो वैकेंसी है, एज इसमें कितनी होनी चाहिए, योग्यता इसकी क्या है, किस तरह से तैयारी करनी है, यदि सिलेबस है तो सिलेबस में क्या क्या पूछा गया है, कौन सी सब्जेक्ट का कितना सिलेबस है, वो सारी जानकारी आप इस वीडियो में देखोगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं बात करूंगा आपके वो SSC GD 2021। सबसे पहले इनके पद देखेंगे कि भाई पद कितने हैं, आयु कितनी होनी चाहिए आपकी। ठीक है, योग्यता क्या है, क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। अच्छा, वैकेंसी कितनी है। ठीक है, तो वैकेंसी के बाद में पोस्ट कौन कौन सी, अच्छा किस किस पे है। SSC GD कांस्टेबल की जो पोस्ट है वो कौन कौन से डिपार्टमेंट में है। ठीक है, यानी कि कहाँ कहाँ इससे के थ्रू जा सकते हैं, तो वो सारी, और उनमें कितनी वैकेंसीज हैं, तो वैकेंसीज के बारे में बात करेंगे। और फिर लास्ट में जाते जाते सिलेबस की बात करेंगे। ठीक है, सिलेबस में यदि हिंदी है तो हिंदी का सिलेबस क्या है, इंग्लिश का, मैथ का, रीजनिंग का, जीके का, वो कंप्लीट जानकारी मैं आपको दूंगा। तो बने रहिए अंत तक। ठीक है, चलिए तो देखिए भाई, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं तो SSC GD कांस्टेबल 2021 कुल जो वैकेंसी है वो है 25,271। 25,271 वैकेंसी है। खूब सारी वैकेंसी है, वैकेंसियों की टेंशन मत लो। इसमें पुरुष कांस्टेबल की जो वैकेंसी है 22,424 और महिला कांस्टेबल की जो वैकेंसी है 2,847 वैकेंसी। क्लियर है, तो ये डाउट अब आपका दूर हो जाना चाहिए कि पद कितने हैं। देख लो एक बार फिर से, 25,271 टोटल वैकेंसीज हैं, जिनमें पुरुष की है 22,424 और महिला कांस्टेबल की है 2,847। क्लियर, चलते हैं अब इससे आगे। देखिए, अब मैं बात करूं कि भाई योग्यता क्या होनी चाहिए, तो इसके लिए जो योग्यता है मात्र 10वीं पास होने चाहिए। तो 10वीं पास होने चाहिए। तो देखिए भाई, फॉर्म खूब सारे आएंगे, लेकिन जॉब उसी की लगेगी जो तैयारी करेगा अच्छे से। तो योग्यता, आप कोई डाउट होना नहीं चाहिए योग्यता में, योग्यता आपको 10वीं पास होनी चाहिए। आयु सीमा की मैं बात करूं कि एज आपकी कितने होने चाहिए, तो एज होनी चाहिए 18 से 23 वर्ष के बीच में। अब 18 से 23 वर्ष के बीच में ये एज जो देखी जाएगी वो किस डेट के अकॉर्डिंग, किसको रेफरेंस लेके देखी जाएगी, तो वो यहाँ पे दे रखा है। आयु की गणना आपकी 1 अगस्त 2021 से की जाएगी। ठीक है, 1 अगस्त 2021 से की जाएगी। 1 अगस्त 2021 तक आप या तो 18 वर्ष के हो जाने चाहिए, और 18 से 23 वर्ष के बीच में यदि है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, 23 से ज्यादा है तो नहीं है, कम है तो नहीं है। अब भी मैं बात करूं कि कुछ छूट दे देते हैं अधिक एज के लिए, तो वो छूट भी क्या है, वही उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं जिनका जन्म 2 अगस्त 1998 से पहले, देख लो ध्यान से, 2 अगस्त 1998 से पहले और 1 अगस्त 2003 के बाद नहीं हुआ हो, न हुआ हो। इसके तो बाद में नहीं होना चाहिए 2003 के, और 2 अगस्त 1998 से पहले नहीं होना चाहिए। ये नियम की इसके बीच में जो डेट ऑफ बर्थ है उनकी, वो 18 से 23 वर्ष के बीच में है। SC ST जो वर्ग होते हैं उसमें अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष और OBC को 3 वर्ष की छूट है। तो छूट भी आपकी क्लियर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें। सबसे पहले योग्यता की बात करी तो योग्यता आपकी हो गई 10वीं पास, और उसके बाद मैंने बात करी थी किसकी, कि आयु 18 से 23। रेफरेंस डेट जो मैंने लिया था वो है यहाँ पे 1 अगस्त 2021, और कब से कब के बीच में होना चाहिए जन्म,
तो 2 अगस्त 1998 से 1 अगस्त 2003 के बीच में उसका जन्म होना चाहिए। अब चले आगे, चलिए देखो भाई, शारीरिक योग्यता की मैं बात करूं, शारीरिक योग्यता की मैं बात करूं तो यहाँ पे लंबाई पुरुष उम्मीदवार की होनी चाहिए 170 और महिला उम्मीदवार की होनी चाहिए 157 सेंटीमीटर। पुरुष के लिए सीना जो होना चाहिए 80 सेंटीमीटर, फुलाने पे 85। अच्छा, इनकी छूट भी होती है तो वो आपको देखनी है कि कैटेगरी वाइज क्या छूट होती है। बाकी जो जनरल के लिए मैं बताऊं, अनारक्षित पुरुष के लिए 170 और महिला के लिए 157 सेंटीमीटर होती है। क्लियर है ना, दोनों में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और पुरुष के लिए सीना 80 से 85, यानी 85 फूलने पर होना चाहिए, फुलाने पर, और वैसे 80 होना चाहिए। चले आगे देखिए, वैकेंसी डिटेल की मैं बात करूं, यहाँ पे वैकेंसी देखो, बीएसएफ में 7545, ठीक है, कितनी है बीएसएफ में 7545। बात करूं सीआईएसएफ, इसमें कितनी है भाई, तो इसमें वैकेंसी है 8464। एसएसबी में सीमा सशस्त्र बल जो होता है 3806, ठीक है। आईटीबीपी ठीक है, इसमें कितनी है 1431। AR इसमें कितनी है, जिसको असम राइफल्स बोलते हैं, ये इसमें है 3785। और SSF अच्छा, इसमें कितनी है 240, ठीक है। ये तो वैकेंसी की डिटेल है। अच्छा, इसमें देखो ये CRPF और NIA, इसमें वैकेंसी अभी तक नहीं है, यदि बाद में ऐड होती है तो आपके इसी में ये ऐड हो जाएगी, ठीक है। CRPF में अभी तक इसमें वैकेंसी नहीं दे रखी है, और NIA अभी तक वैकेंसी 0 है। यदि बाद में वैकेंसी आती है तो इसी रिक्रूटमेंट में वो ऐड हो जाएंगी। अब चलते हैं इससे आगे। यदि आपको कैटेगरी वाइज देखनी है वैकेंसी तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आराम से देख सकते हो, दिख रहा होगा आपको क्लियर, ठीक है। कैटेगरी वाइज भी आप ये वैकेंसियों को देख सकते हो, सभी की दे रखी है। और मैंने जो बताया था आपको, NIA इसकी 00 है और एक CRPF इसकी 00 है, ठीक है। चलते हैं आगे, चलें। देखिए, आवेदन फीस की मैं बात करूं, आवेदन फीस की यदि मैं बात करूं तो अनारक्षित उम्मीदवार को 100 रुपए का एग्जामिनेशन फीस देनी होगी, ठीक है। अनारक्षित यानी कि जनरल वालों को, OBC वालों को, और महिला उम्मीदवारों को, SC ST उम्मीदवारों को इस फीस में छूट है, यानी कि इनकी कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, निल, ठीक है। महिला उम्मीदवार और ST SC के अंतर्गत जो उम्मीदवार हैं उनकी फीस में छूट है, ठीक है। क्लियर है ना फीस का सिस्टम भी। चलिए, अब मैं बात करूं इसके एग्जाम पैटर्न की कि लिखित परीक्षा में क्या आएगा। धीरे धीरे सिलेबस पे भी चलेंगे, सिलेबस को भी अपन देखेंगे, लेकिन चलते चलते हैं इसका पैटर्न समझते हैं। तो लिखित एग्जाम में जनरल इंटेलिजेंस व रीजनिंग 25 क्वेश्चन आएंगे, इसके रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आएंगे। जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, इसके भी 25 क्वेश्चन आएंगे। एलिमेंट्री मैथ्स, ठीक है, गणित के प्रारंभिक गणित जो होती है, इसके भी 25 हैं, या तो इंग्लिश हो या फिर हिंदी लो, इसके भी 25 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। चारों सेक्शन में 25-25 प्रश्न पूछे जाएंगे, सभी सेक्शन के 25-25 मार्क्स हैं। पेपर की अवधि जो है 90 मिनट है, यानी कि 1.5 घंटे। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए चौथाई अंक काटा जाएगा 1/4, ठीक है। यदि आप 4 क्वेश्चनों को गलत करते हो तो एक क्वेश्चन सही वाला आपका काट दिया जाएगा, 1/4 हो गया। चलें आगे, ये इसके बारे में ही है भाई जो अपन ने अभी पढ़ा था। रीजनिंग के 25 क्वेश्चन 25 मार्क के हैं, ठीक है। जीके में 25 ही
क्वेश्चन है और 25 ही नंबर के मैथ, 25 क्वेश्चन 25 नंबर के। इंग्लिश हिंदी में से कोई भी एक लेकर के देख लेनी है और 25 में से 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के। चलो आगे देखो भाई। अच्छा, इसकी शारीरिक दक्षता का जो होता है उसमें क्या होता है, पुरुष उम्मीदवार को 24 मिनट में 5 किलोमीटर की दौड़ लगानी होगी, ठीक है। इसके अलावा 6.5 मिनट में 1.6 किलोमीटर की दौड़ भी लगानी होगी, ठीक है। महिला उम्मीदवारों को 4 मिनट में 800 मीटर की दौड़ लगानी होगी। इसके अलावा 8.5 मिनट में 1.6 किलोमीटर की दौड़ भी लगानी होगी। अंत में फाइनल मेरिट के आधार पर चयन होगा। जब आप शारीरिक जो दक्षता परीक्षा है इसको पास कर लोगे तो जो लास्ट में जो सिलेक्शन होगा फाइनल मेरिट के आधार पे आपका सिलेक्शन होगा। इसके बाद में भी अब देखते हैं इसका कंप्लीट सिलेबस की बारीकियों से देखिए। अच्छा, फॉर्म की डेट क्या है, एग्जाम फॉर्म की डेट। तो आवेदन जो आपके इसके हैं एसएससी जीडी के 17 जुलाई से स्टार्ट हो चुके हैं। जिन्होंने भर दिया बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं भरा वो अब भर लें भी। बाद में भी यदि लास्ट टाइम के लिए रुक रहे हो तो बाद में साइट बिजी हो जाती है, कहीं ना कहीं आपको दिक्कत हो जाएगी, तो अभी फॉर्म भर लेना। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 31 अगस्त है, 31 अगस्त तक आप इसे भर सकते हो, ठीक है। फीस जमा कराने की अंतिम तिथि 2 सितंबर है, 2 सितंबर तक फीस जमा कर सकते हो। यदि आपका कंप्लीट रजिस्ट्रेशन हो गया 31 अगस्त तक तो आप 2 तक आप क्या कर सकते हो, फीस जमा करा सकते हो। ऑफलाइन चालान जनरेट करने की अंतिम तिथि, ऑफलाइन यदि कोई चालान है जनरेट करेगा तो 4 सितंबर है। चालान के जरिए फीस जमा कराने की अंतिम तिथि 7 सितंबर है, ठीक है। ठीक है भाई। अब इसके सिलेबस की मैं बात करूं कि इसका सिलेबस क्या है, ठीक है। अभी तक अपन ने देखा था कि चारों सेक्शन थे, चारों में 25-25 क्वेश्चन 25-25 मार्क्स के। अब इस सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो देखिएगा, मैं जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस जो है उसी के अंतर्गत बात करूं तो इसमें साइंस के भी क्वेश्चन भी आएंगे और भारत और उसके पड़ोसी देशों के बारे में करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं। यहाँ पे इतिहास है, ज्योग्राफी है, सामान्य राजनीति है, वैज्ञानिक अनुसंधान, खेल से संबंधित, संस्कृति से संस्कृत और संबंधित आर्थिक दृश्य, भारतीय संविधान और सामान्य विज्ञान। तो यानी कि इसमें तो कंप्लीट जीके आ चुकी है, जिसमें आप देखोगे तो देखो पॉलिटिक्स भी है, ज्योग्राफी है, ये संस्कृति है और करंट अफेयर्स है, उससे रिलेटेड इश्यू जैसे वैज्ञानिक अनुसंधान से, खेल से करंट नॉलेज आपकी होनी चाहिए और जनरल साइंस भी है। तो सारी चीज़ें आ गई जीके के अंतर्गत। अब इनको अच्छे से आपको गहन अध्ययन करना है। इसके बाद में देखिए मैं बात करूं किसकी, मैथ की, तो मैथ का देख लो भाई सिलेबस। संख्या पद्धति है, ठीक है। अब इस संख्या पद्धति में आपके सारे टाइप आ गए, जैसे कि दशमलव भिन्न वाले, दशमलव अंश से रिलेटेड संख्या होती है, होल्स नंबर, सारी संख्याओं से रिलेटेड नंबर सिस्टम के अंतर्गत आ गए। कंप्लीट नंबर सिस्टम, संपूर्ण संख्याओं का ज्ञान, दशमलव भिन्न जो होती है वो सारी चीजें तो ये नंबर सिस्टम में ही है। संख्याओं के बीच संबंध वो नंबर सिस्टम में ही काउंट हो जाता है। मौलिक अंक गणित, परसेंटेज आपका टॉपिक है, अनुपात समानुपात है, एवरेज है, औसत, ब्याज, दोनों ब्याज हो जाएंगे, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, लाभ हानि है, ठीक है, छूट है, डिस्काउंट जिसे कहते हैं, क्षेत्रमिति है, एरिया वाले क्वेश्चन, समय और दूरी है, अनुपात समानुपात है, ठीक है, अनुपात समानुपात है वही, अनुपात समानुपात, ठीक है, समय और काम इत्यादि। तो ये कंप्लीट आपका मैथ का सिलेबस है जो मैंने आपको बोर्ड पे दिखा रखा है। इसी को आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है, ठीक है। इससे आगे चले मैं बात करूं अच्छा, जिसको यदि सिलेबस में हिंदी में कोई दिक्कत हो तो उसके लिए मैथ में दे रखा है यहाँ पे प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम है भैया, होल्स नंबर है, डेसिमल्स है, फ्रैक्शन है, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स है, फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशन, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, मेंसुरेशन, टाइम, डिस्टेंस, रेशियो एंड टाइम, टाइम एंड वर्क।
क्लियर? चले आगे। देखिए अब मैं बात करूं सिलेबस किसका, रीजनिंग का, तो ये रीजनिंग का सिलेबस है। आपको रीजनिंग में एनालॉजी, सादृश्यता जिसे कहते हैं, यानी कि रीजनिंग में तो आपको कंप्लीट रीजनिंग ही पढ़नी है जो एसएससी में पूछी जाती है, प्रत्येक एग्जाम में ही पूछी जाती है एसएससी की रीजनिंग। यानी कि मैं ले एसएससी एमटीएस में जो एग्जाम होता है उसका भी सिलेबस सेम ही है, ठीक है। तो कंप्लीट रीजनिंग आपको पढ़नी है, वर्बल और नॉन वर्बल, ठीक है। उसके 25 क्वेश्चंस आएंगे तो वो सारी चीजें आपको पढ़नी है, ठीक है। नॉन वर्बल में सारे टॉपिक हो गए, विजुअल, मेमोरी, कोडिंग, डिकोडिंग और ऑब्जर्वेशन है। तो कंप्लीट रीजनिंग आपको यहाँ पे पढ़नी है जो एसएससी के सिलेबस में है। और यदि आपको चाहिए तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, ठीक है। चले आगे देखिए, एसएससी जीडी कांस्टेबल इंग्लिश और हिंदी के सिलेबस की यदि हम बात करें तो ये इंग्लिश का सिलेबस है, फिर इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। इसमें एरर ढूंढनी है आपको, सिनोनिम्स आएंगे, एंटोनिम्स आएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स आएगा, ठीक है। ये एंटोनिम्स विलोम शब्द, पर्यायवाची और यानी कि मिस स्प्लिट वर्ड्स, स्पेलिंग में कोई गलती है तो वो आपको चेक करनी है। ईडियम फ्रेज, मुहावरे, लोकोक्ति जो होती है, वन वर्ड्स आएंगे, इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, क्लोज पैसेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, है ना। ये मीनिंग में कुछ मिस्टेक हो सकती है, कॉम्प्रिहेंशन और ये पैराजम्बल्स वर्ड। तो ये सारा जो है आपके है इंग्लिश का सिलेबस है, ये इंग्लिश का आपको इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बाकी ये टॉपिक आपको अच्छे से कवर करने हैं यदि आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो। यदि आप इंग्लिश को नहीं लेना चाहते तो हिंदी भी देख सकते हो कि हिंदी का सिलेबस क्या है। तो ये हिंदी का सिलेबस है आपके सामने। वर्तनी की सामान्य अशुद्धियाँ, शब्दों के शब्द रूप, शब्दों के बहुवचन, किसी वाक्य को अन्य लिंग में परिवर्तन, अशुद्ध वाक्यों के शुद्ध रूप, विलोमार्थी शब्द, समानार्थी शब्द, पर्यायवाची, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ठीक है। ये हिंदी के सिलेबस के अंतर्गत है। इसके अलावा मुहावरे, लोकोक्ति जो कहावतें हैं, संधि विच्छेद आपके सिलेबस में है, क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना, रचना एवं रचयिता, ठीक है। ये कंप्लीट आपका सॉरी हिंदी का सिलेबस है। सिलेबस मेरा कंप्लीट हो गया, सिलेबस मैंने आपको बता दिया है। और इसके बाद में देखिए चयन, सबसे पहले लिखित परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड होगी। इसमें सफल उम्मीदवारों को शारीरिक दक्षता परीक्षा और शारीरिक मापतोल परीक्षा पीएसटी के लिए बुलाया जाएगा। और इसमें क्या होगा वो मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया था कि कितनी दौड़ करनी है, कितने मिनट में करनी है, ठीक है। अब इससे आगे चलें तो भाई देखो, अब आप कंप्लीट इसके बारे में जान चुके हो, तैयारी कैसे करनी है। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके पास सिलेबस जरूर होना चाहिए। जिस एग्जाम की भी आप तैयारी कर रहे हो, अब उस सिलेबस को लेके उसके टॉपिक वाइज नोट्स बनाइए, आप अच्छे से पढ़िए उनको, जौन सा टॉपिक आपको दे रखा है। अधिकतर क्लासें हमारी भी मैथ रीजनिंग की प्लेलिस्ट, यानी कि आप जब यूट्यूब चैनल खोलोगे तो उसकी प्लेलिस्ट में है। जल्दी एसएससी जीडी की टेस्ट सीरीज लेकर के आएंगे और टेस्ट सीरीज में आपको फिर डेली टेस्ट देना है। टेस्ट सीरीज के लिए करना क्या होगा कि आपको ये AMG एकेडमी हमारा जो ऐप है इसको इंस्टॉल करना है, वहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी। तो इसी तरह से आप तैयारी करते रहिए। आपके लिए जो भी नया कोई वैकेंसी आएगी उसका नोटिफिकेशन मैं लेकर के आऊँगा। वीडियो आपको कैसी लगी हुई कमेंट करके जरूर बता देना, ठीक है। और तैयारी करते रहो भाई, बने रहो AMG के साथ। धन्यवाद।